अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ी अहम खबरें आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे जो नेतन्याहू हैं, इजरायली वज़ीर आज़म, उन्होंने जो है वो दौरे अमेरिका के मौके पर जो इजरायली मीडिया है उनसे गुफ्तगू की है और उसके दौरान जो है उन्होंने बड़ी अहम और बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट दी है। उन्होंने सऊदी अरब को कहा है कि सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीनियों को जो है वो सऊदी अरब में ज़मीन दे सकता है। वैसे भी सऊदी अरब के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, एम्प्टी स्पेस जिसको कहते हैं कि वो मौजूद है, तो वो उसको जो है वो फ़लस्तीनियों को वहाँ पर मुंतकिल कर सकता है और वहाँ पर आबाद कर सकता है। सऊदी अरब में एक रियासत कायम कर सकता है फ़लस्तीनियों का, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इस बात पर डटा हुआ है कि इसराइल से जो है हमारे ताल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक जो है वो इजराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को जो है वो उनके हकूक़ नहीं दे देता और अमन वहाँ पे नहीं ले आता। और हम ताल्लुकात उस वक्त बेहतर करेंगे फ़लस्तीनियों के साथ जब ये सारे मुतालबात माने जाएंगे और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे और इजराइल की जानिब से जो जुल्म और सितम किया जा रहा है उसको रोका जाएगा और जो है उनको तस्लीम किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को इजराइल जो है वो तस्लीम करेगी, तब जो है सऊदी अरब सोचेगा कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकेंगे। और जबकि नेतन्याहू से जब गुज़िश्ता रोज़ ये पूछा गया उनके दौरे पर, अमेरिका के दौरे पर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप देख रहे हैं कि आपके ताल्लुकात जो है वो सऊदी अरब से बेहतर हो सकते हैं, तो उस पर नेतन्याहू ने कहा कि मेरे जो है सऊदी अरब के साथ मुस्तकबिल में ये प्रेडिक्शन उन्होंने दी कि हमारे ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं और उम्मीद है मुझे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब के साथ इजराइल के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे मुस्तकबिल में। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये स्टेटमेंट दी थी कि जो गज़ा है उसकी पट्टी पर जो अमेरिका है वो कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि गज़ा की पट्टी जो है वो अमेरिका की जो है वो मलकियत है और हम जो है वो इजराइल में जो गज़ा की पट्टी है वहाँ पे गज़ा में हम जो है वो अमन लाएंगे, वहाँ पे हम जो है वो नौकरियाँ देंगे, उसको तरक्की याफ्ता जो है वो बनाएंगे। तो हमें जो है वो अमेरिका का जो राइट है वो गज़ा की जो पट्टी है वो उस पर अमेरिका का जो है वो राइट है और हम जो है वो इस पर जो है वो जल्द काबिज होंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जान से जो है वो स्टेटमेंट दी गई और साथ उन्होंने कहा कि गज़ा में जो है तवील और मुद्दती मलकियत की पोजीशन जो है वो मैं देखता हूँ। खैर इसके साथ साथ जो है ट्रंप के इस ऐलान पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ने जो है अपना रद्दअमल दिया है और गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत की और दो रियासती हल पर जो है वो जोर दिया गया है। तो खैर ये बड़ी अहम स्टेटमेंट थी नेतन्याहू के हवाले से और साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। इसके साथ साथ जो है अब बात करते हैं, ज़रा नेशनल न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेशनल न्यूज़ में जो है जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी था और इलेक्शन हुए थे, 1 साल पाकिस्तान के इस इलेक्शन को मुकम्मल हो गए और जो PTI है उन्होंने यौम स्याह के तौर पे 8 जो फरवरी है उसको मनाया है और इसको स्याह दिन करार दिया है। इस स्याह दिन के मौके पर जो सबाबी इंटरचेंज है वहाँ पर PTI ने अपना कामयाब जो है वो अपना पार शो किया है और वहाँ पर जो है पार शो के बाद जो है जो उसमें जो वहाँ के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जुनैद अकबर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। जैसे कि बुशरा बीबी जो हैं वो भी माजी में अगर देखें तो वो ये स्टेटमेंट देती थी कि आप जब जलसे में शिरकत करें, अपने जो रहनुमा है, कारकुनान हैं, जो पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं, उनको कहती थी कि आप जब काफिला लेके जाएंगे एहतजाज में तो वो आपने फिर मुझे वीडियोस भी बनानी है और आपने मुझे रिपोर्ट भी करना है कि कौन कौन गैर हाजिर आए, कौन कौन हाजिर आए। तो उसी स्ट्रेटजी को सेम अपनाते हुए जुनैद अकबर जो है उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जो जलसे में जलसा जो है उसका, खैर उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जलसा कामयाब हुआ है, बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन जो पार्टी में जज़ा व सज़ा है वो लाजमी लाऊंगा। जज़ा व सज़ा पे जो है वो बहुत बात कर रहे हैं जुनैद अकबर जो कि नए सदर हैं
केपी के पीटीआई के जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तहसील नाजिमीन हैं, 3 दिन में रिपोर्ट दें कि कौन कितने बंदे लाया था। मैंने कहा ना, जैसे कि बुशरा बीबी कहती थी कि कौन कितने बंदे लाया था धरने वगैरह में, तो इसी तरह से जुनैद अकबर भी कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट करें तमाम जो सदूर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वो मुझे रिपोर्ट करें 3 दिन के अंदर कि कौन कौन कितने कितने बंदे जो है वो इस जलसे में बंदे लेकर आया था। उन्होंने पार्टी अहदेदारों को हिदायत की कि रिपोर्ट जो है वो रीजनल सदूर को जो है वो सबमिट करें और रिपोर्ट खुद सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर करें, और मैं भी शेयर करूंगा, आप भी शेयर करें, मैं भी शेयर करूंगा कि कौन कितने बंदे लाया था। और साथ ही साथ पीटीआई के सदर ने कहा कि रिपोर्ट्स इमरान खान को दूंगा और किसी के साथ पार्टी में ज्यादती नहीं होने दूंगा। तो खैर ये जुनैद अकबर की जानिब से जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमें बताएं कि आप कितने बंदे लाए थे। गुज़िश्ता रोज जो है जो स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर की जो है वो पकड़ी गई और उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दी है जिसको जो हुकूमती जानिब से है वो काफ़ी तनकीद का सामना किया जा रहा है। जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने खिताब में कहा था कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पार्लियामेंट में बैठकर भी तुम हार गए और जेल में बैठकर भी वो जीत गया। उन्होंने कहा, ये वाला जो स्टेटमेंट है स्पेसिफिक अली अमीन गंडापुर का, कि सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हम जो है वो सब्ज रंग जो है यानी झंडे में जो ग्रीन कलर है उसकी बात करें, को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर आप मजबूर ना करें। तो ये स्टेटमेंट जो है अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सामने आई, उसके बाद जो है खूब इनकी स्टेटमेंट पर तनकीद हुई। खैर जो अपोजिशन जो बातें हैं उसमें महमूद खान जो अजगसही हैं और राजा नासिर अब्बास ने भी जो है जलसे में खिताब किया है। बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने कहा कि रात की तारीख में मैंडेट चोरी हुआ था, अदलिया जो है आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये उनकी जलसे में खिताब था। सदर जो है जुनैद अकबर ने कहा कि इदारों और आवाम में बहुत बड़े फासले हैं, नहीं चाहते कि इदारों से टकराव हो, ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज करती है, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये खैर बाकी दीगर जो है पार्टी के रहनुमाओं की स्टेटमेंट थी। इस पर जो है जो अली अमीन गंडापुर की स्पेसिफिक स्टेटमेंट है सब्ज रंग और लाल रंग के झंडे के हवाले से और थ्रेट करने के हवाले से, के टकराव के हवाले से, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है बैरिस्टर अकील, उन्होंने एक निजी चैनल में जो है गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ करप्शन के हवाले से इंक्वायरी वगैरह का मामला होता दिखाई दे रहा है। आजकल जो बड़े मनसब पर बैठे हैं, बड़े मनसब पर बैठे हैं, ठीक है, गुज़िश्ता रोज़ तकरीर हुई और आज उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ जब तकरीर की अली अमीन गंडापुर ने, तो साथ ही जो बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने कहा कि जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनके खिलाफ जो हैं वो उनको इंक्वायरी का जो मामला है वो होती दिखाई दे रहा है। इस सवाल पर वज़ीर-ए-आला उनसे सवाल किया कि क्या आप क्या वज़ीर-ए-आला की खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि मैं इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा। अकील मलिक ने कहा कि आज की तकरीर के बाद जिस तरह उन्होंने ऐलान जो बात की, आज की तकरीर के बाद मुझे यही होता दिखाई दे रहा है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मसले पैदा हो रहे हैं। पहले वो नाम नहीं ले रहे थे, फिर बाद में वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मसले मुझे पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। तो खैर ये बड़ी अहम स्टेटमेंट इस हवाले से आई। इसके साथ साथ जो एक खबर है वो MQM के हवाले से है। MQM पाकिस्तान के मरकज़ जो है बहादुराबाद, वहाँ पर कारकुनान ने अचानक जो है दावा बोल दिया और तंजीमी मामलात की तकसीम पर शदीद एहतजाज करते हुए, पार्टी का मरकजी दफ्तर बहादुराबाद में है लेकिन पार्टी फैसले जो हैं वो कहते हैं कि गवर्नर हाउस में होते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मशावरत के बगैर सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाए हैं। ताहल MQM कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद दफ्तर पर जो कहते हैं कि मौजूद है। नए तंजीमी अहदों के खिलाफ कारकुनान ने आर्जी मरकज़ पर एहतजाज जारी रखा। इस दौरान कारकुनान पार्टी रहनुमाओं से दस्तो गिरबां भी हुए हैं। खैर जो कारकुनान है वो इस टाइम सरापा एहतजाज हैं और बहादुराबाद पे जो है ऑफिस पे वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मरकज़ यहाँ है, फैसले कहीं और होते हैं। खैर इनका भी अपना मामला जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।